मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे चैनल को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं और बहुत कम समय में बहुत से लोगों का जुड़ जाना इस बात का परिचायक है। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि हमारे बेटे अथवा बेटी की या कुछ लोगों ने स्वयं ही अपनी शादी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि विवाह कब होगा। तो ये प्रश्न जो है अधिकतर ज्योतिषियों के पास आता है, परंतु बहुत से लोग आजकल चैनलों पर बैठ करके या अन्य जगह 1 मिनट आधे मिनट में ही इस प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं, जिससे सही उत्तर जो है वह देना संभव नहीं हो पाता है और प्रायः लोगों का विश्वास जो है ज्योतिष से उठने लगता है। तो विवाह कब होगा यह प्रश्न की गणना करना इतना आसान नहीं है। आजकल प्रत्येक विवाह जोग एवं ज्योति के मन में ये प्रश्न उठता है कि उनका विवाह कब होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा। साथ ही साथ विवाह योग्य कन्या और वर के माता पिता के मन में यह प्रश्न उठता है उनके बच्चों का विवाह कब हो पाएगा। विवाह के समय की यानी उम्र की गणना करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि इसमें मांगलिक दोष, सप्तम भाव एवं सप्तमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव, सप्तम सप्तमेश की स्थिति, नवमांश कुंडली के साथ साथ महादशा एवं अंतर्दशा आदि की सूक्ष्म विवेचना करनी पड़ती है। साथ ही कन्या के विवाह के लिए गुरु का गोचर बलि होना गुरु का आवश्यक है और वर के विवाह के लिए सूर्य के बलि होने के साथ साथ बृहस्पति का भी गोचर में बलि होना आवश्यक माना जाता है। विवाह का समय जानने के लिए लग्न स्थान, द्वितीय स्थान और सप्तम भाव से विचार किया जाता है। कुछ ऐसे योग होते हैं जिसमें विवाह के संभावना ज़्यादा होती हैं। प्रायः जिस वर्ष बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह सप्तम भाव या लग्न को देखते हों उस वर्ष में विवाह के योग बनते हैं। सप्तमेश की महादशा या अंतर्दशा या गुरु शुक्र की महादशा या अंतर्दशा में विवाह के प्रबल योग होते हैं। साथ ही सप्तम भाव में स्थित ग्रह या सप्तमेश के साथ बैठे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में विवाह योग संपन्न होता है। सप्तमेश की महादशा में पुरुष का विवाह चंद्र या शुक्र की अंतर्दशा में और स्त्री का विवाह मंगल या गुरु की अंतर्दशा में होना बहुत ही अधिक स्वाभाविक होता है। गुरु का गोचर लग्न राशि या सप्तम भाव की राशि में हो अथवा चंद्र राशि या चंद्र राशि से सप्तम भाव की राशि में हो तो विवाह के योग प्रबल बनते हैं। लग्नेश और सप्तमेश की राशियों का योग करें और जो राशि आती हो उसमें जब गुरु का गोचर होता है तो विवाह की संभावनाएं बनती हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, कहा गया चंद्रमा मनसो जाता। जब चंद्रमा बलवान होकर के सप्तम भाव या सप्तमेश से संबंध बनाता है तो ऐसे जातकों का विवाह 24वें वर्ष से पूर्व प्रायः करा देता है। इसके अतिरिक्त सप्तमेश और शुक्र जिस भाव के स्वामी हों उस भाव में जब चंद्र और गुरु की गोचरी युति होती है तो उस तारीख में विवाह होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अतिरिक्त विवाह के कुछ प्रमुख योग इस प्रकार से होते हैं। लग्नेश जब गोचर में सप्तम भाव की राशि में आए उस समय विवाह के योग बनेंगे। शुक्र और सप्तमेश की युति होने पर सप्तमेश की दशा या अंतर्दशा में विवाह होता है। चंद्र एवं शुक्र में जो भी बलि हो उनकी राशि को संख्या को जोड़ लें और उसमें अष्टमेश की संख्या की राशि को जोड़ें। जो राशि आती है उस राशि में जब बृहस्पति गोचर करता है विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दशमेश की महादशा में अष्टमेश की अंतर्दशा चल रही हो उस समय विवाह के प्रबल योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीय यानी धनेश जिस राशि में हो उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा में विवाह के योग बनते हैं। इस प्रकार से विवाह कब होगा इसकी गणना की जा सकती है और यदि आप इस गणना को करने में सक्षम नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट भेजें या अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें तो आपका कुंडली देख करके ये गणना करके बता दिया जाएगा कि विवाह के योग आपके कब बनेंगे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए देखते रहें मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और लोगों में शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।